नेक्स्ट सीन हमें वहीं पर बनी एक सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। प्लेयर कलीना के स्टैट कंफर्म हो गए और सिस्टम कोड नॉर्मली अप्रूव हो गया है और उन सभी को टावर नंबर 8 में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे ही वो लोग टावर नंबर 8 में ट्रांसपोर्ट होते हैं, आगे से यूडा कहता है, क्या हम ऐसे ही टावर के अंदर आ गए? ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है अगर इस वर्ल्ड में तुम्हारे पास में स्टैट्स हो। इसे सुन आगे से असुरा कहता है, पथेटिक, क्या तुम अभी भी उस ब्लू विंडो की बढ़ाई कर रहे हो? अभी भी ये सब करने में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी मेरे डांटियन को रिकवर करना होगा। और नोवा से पूछता है, ओए बच्ची, चल अब जल्दी से बता वो सक्सेसर की पावर कहाँ पे है? इसे सुन नोवा एक तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, वो सक्सेसर की पावर उस बड़े से महल के अंदर है। आगे हमें उस कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बहुत जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, तुमने फिर से डिमन किंग सब्जुगेशन मिशन को फेल कर दिया। हीरो इवान, ये वहाँ का लॉर्ड था जो आगे कहता है, आखिर तुम हमें कब तक ऐसे ही इंतजार कराओगे? क्या तुम जल्दी से उस डिमन किंग को पकड़ नहीं सकते? इस पर आगे खड़ा हीरो इवान बेशर्मी से कहता है, हम डिमन किंग को पकड़ने के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन लास्ट मिनट में वो सारी इक्विपमेंट फेल हो गए। अगर तुम मुझे और ज्यादा बेटर इक्विपमेंट प्रोवाइड करोगे तो मुझे लगता है मैं जल्दी से उस डीमन किंग को पकड़ सकता हूँ। इस पर आगे से वो लॉर्ड कहता है, हमने तो तुम्हें कुछ मंथ पहले ही टॉप टायर इक्विपमेंट दिए थे। इस पर आगे से हीरो इवान कहता है, हाँ ये बात सच है, लेकिन वो सभी इक्विपमेंट मेरे स्टाइल के नहीं थे। और वैसे भी अगर हम इन सभी बातों के बारे में सोच रहे हैं तो क्यों ना हम कुछ न्यू सेंटेंस को भी इसमें ऐड कर ले, क्योंकि कुछ दिनों से ज्यादा वर्क करने की वजह से मेरी डिवाइन पावर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। इस बात को सुन वो लॉर्ड गुस्सा होते हुए कहता है, तुम हरामी, तुम्हारी ये शेमलेसनेस की कोई बाउंड्री नहीं है क्या? इवान जेम्स, मैं आज से तुम्हें किंगडम के हीरो के पोजीशन से निकालता हूँ और आज से ही तुम्हें इस किंगडम से बैनिश कर दिया जाएगा। इस बात को सुन वो हीरो इवान घबराते हुए कहता है, आखिर तुम सडनली ये सब क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं इस बार सक्सेसफुल होऊंगा क्योंकि मैंने एक सीक्रेट वेपन को प्रिपेयर किया है। आगे से वो लॉर्ड और ज्यादा भड़कते हुए कहता है, क्या तुम सोचते हो कि हमें पता नहीं? डीमन किंग सब्जुगेशन के नाम पर तुम बस हमारे शाही खजाने को खाली करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम अभी यहाँ से चले नहीं गए तो मैं तुम्हें अभी यहीं पर ही एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दूंगा। इस पर आगे से वो इवान कहता है, आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। क्या तुम्हें याद नहीं मैंने इस कंट्री के लिए कितने ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं? तभी उन सभी लोगों के पीछे की दीवार टूटती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसे देख वो सभी गार्ड्स कहते हैं, आखिर अभी ये क्या है? सडनली यहाँ पर ये क्या हो रहा है? वहाँ पर असुरा अपने फुल स्वैग में आगे बढ़कर आ रहा था। उसे देख वो सभी कहते हैं, क्या डीमन किंग आर्मी ने हम पर रेड कर दी है? तभी साइड में खड़ी नोआ कहती है, मास्टर यही वो पर्सन है, मैं उस पर्सन के पास से सक्सेसर की पावर को फील कर पा रही हूँ। इसे सुन असुरा अपनी पावर को रिलीज कर आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम यहीं पर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से तुम्हारी सारी पावर को मुझे हैंड ओवर कर दो। आगे से वो सभी रॉयल गार्ड कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सभी कमोशन करने की? क्या तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ पर खड़े हो? और ऑर्डर देते हैं, जल्दी से उस बास्टर्ड को सबड्यू कर दो, क्योंकि रॉयल फैमिली पर ऐसे अटैक करने की पनिशमेंट इमीडिएट एक्सिक्यूशन है। लेकिन असुरा आगे बढ़कर एक पंच में ही उन सभी रॉयल गार्ड्स को पीछे हटा देता है। उसे ऐसा करता देख हीरो इवान काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और अपने मन में ही कहता है, उसने दो रॉयल गार्ड्स को अपने एक ही पंच से हवा में उड़ा दिया और एक स्मिर्क करते हुए कहता है, ये पर्सन मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा। और बेशर्मी से हंसते हुए उस लॉर्ड से कहता है, लुक योर मैजेस्टी, ये पर्सन ही वो सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में मैं तुम्हें बोल रहा था। और बस सिर्फ इसी पर्सन के पास में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है, एवरी सिंगल पर्सन जो यहाँ पर खड़ा है वो सभी लोग तुम्हारे इस रैंक मर्सेनरीज से ज्यादा पावरफुल है। और इन सभी लोगों को साथ में लेकर मैं श्योरली इस बार डिमन किंग बेल्जार को आसानी से हरा दूंगा। असुरा इस बात को सुन चिढ़ते हुए कहता है, आखिर ये तू क्या बकवास कर रहा है बे?
आगे हमें उसी सिटी का सीन दिखाया जाता है। असुरा उस हीरो इवान को एक कोने में पटकते हुए कहता है, आखिर तू क्या ही बुलशिट बोल रहा था। इस पर वो हीरो इवान खड़ा होते हुए कहता है, सॉरी सॉरी, क्या तुम लोग न्यू प्लेयर्स हो या फिर कोई सक्सेसर। इस पर आगे से नुआ कुछ बताने लगता है। तभी वो हीरो इवान उसको चुप कराते हुए कहता है, चलो उस बात को फॉरगेट कर दो, क्योंकि वो सभी चीजें अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने तुमसे कहा, तुम सभी लोग सक्सेसर की पावर के पीछे हो, और अगर ऐसी ही बात है तो तुम लोग सही जगह पर आए हो। चलो जल्दी से जाकर उस डीमन किंग बेल्जार का खेल खत्म कर डालते हैं। लेकिन उसकी इस बात को सुन असुरा बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारी इस बकवास को बंद करो, क्योंकि मुझे बस तुम्हारी बॉडी से उस पावर को एक्सट्रैक्ट करना है। इसे सुन वो हीरो इवान कहता है, क्या बस इतनी ही बात है? तो चलो आगे बढ़ो और ट्राई करके देखो। तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो कि तुम सक्सेसर की पावर को बिना डिस्ट्रॉय किए निकाल लोगे। इस पर असुरा कहता है, आखिर तूने अभी क्या बोला? इस पर हीरो इवान कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं? अगर तुम फोर्सिबली किसी सक्सेसर की पावर को निकालने की कोशिश करोगे तो वो पावर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसीलिए अगर तुम मेरे साथ मिलकर डीमन किंग को हराने में मेरी मदद करोगे तो मैं इस पावर को तुम्हें खुद से ही हैंड ओवर कर दूंगा। इस पर असुरा सोचते हुए कहता है, इनफ, ये तो एक वर्थलेस प्रपोजल है। तभी यूडा उसको रोकते हुए कहता है, मास्टर एक मिनट रुको, मुझे लगता है वो जो बोल रहा है वो बात सच है, क्योंकि ली चानू की पावर को फोर्सिबली निकाला नहीं गया था, उसने वो पावर मुझे खुद से दी थी। आगे वो हीरो इवान ट्रिकी वे में हंसते हुए कहता है, तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो जिसके साथ में मैं बात कर सकता हूँ, पर वैसे भी मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है इवान। इस पर आगे से यूडा उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, मेरा नाम किम यूडा है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आखिर हम पॉसिबली सक्सेसर की पावर को निकाल नहीं सकते, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तभी वो हीरो इवान बात को पलटते हुए कहता है, आखिर बाकी लोगों के बारे में क्या है? क्या वो लोग भी मेरी मदद करेंगे? इस पर कलीना कहती है, मुझे उस पर्सन पर जरा भी भरोसा नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है, आखिर हम इस बारे में क्या ही कर सकते हैं। असुरा भी सोचते हुए कहता है, अगर मुझे इस चीज में जरा भी ट्रिक करने की कोशिश की तो मैं इमीडिएटली तुम्हारी गर्दन को मरोड़कर तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस पर वो हीरो इवान हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ जरूर, जैसे कि अब हम सबने एग्रीमेंट कर लिया है तो चलो हम जल्दी से अपने इक्विपमेंट को चूज कर लेते हैं। आगे हमें डीमन रिल्म को दिखाया जाता है। वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। तभी असुरा कहता है, क्या ये वही जगह है जहाँ पर डीमन किंग रहता है? ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्पेशियस है। तभी वो हीरो इवान फुल बूस्ट होते हुए कहता है, चलो जल्दी से हम उस डीमन किंग को सब्जुगेट करते हैं। लेकिन तभी असुरा अपने आर्मर को निकालकर जमीन पर पटक देता है। उसे ऐसा करता देख इवान कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर असुरा कहता है, इस जैसी चीज सिर्फ मेरे रास्ते में आएगी और मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। असुरा को ऐसा कहता देख हीरो इवान अपना मुंह बना लेता है और कलीना से पूछता है, क्या तुम्हें भी ये चीज नहीं चाहिए? इस पर आगे से कलीना कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये कपड़े और इक्विपमेंट काफी ज्यादा पसंद आए। तभी असुरा कहता है, चलो टाइम वेस्ट करना बंद करो, जल्दी से बताओ वो डीमन किंग कहाँ पर है? तभी इवान कहता है, यूजुअली इस हीरो जीनर वर्ल्ड में हमें पहले डीमन किंग कैसल तक पहुंचना होता है। तभी हमें कुछ मिसाइल्स को दिखाया जाता है। वह सभी मिसाइल्स उस डीमन कैसल से फायर होते हैं और असुरा के लोगों को टारगेट करके उन्हीं की तरफ में आ रहे थे। इसे देख आगे से यूडा कहता है, आखिर ये सब क्या है? अरे रुको, क्या वो सभी मिसाइल्स हैं? लेकिन स्टार्टिंग से ही ये सब करना, ये तो एक फाउल है। तभी हमें कुर्सी पर बसे बेल्जार को दिखाया जाता है। वो आगे से कहता है, स्टूपिड हीरो बास्टर्ड, क्या तुम्हें इतना पीटने के बाद में तुम्हें अपना लेसन समझ नहीं आया? इस बार मैं तुम सब लोगों से प्रॉपरली डील करूंगा यूजिंग माय ग्रेटेस्ट मास्टरपीस, और उसी के मदद से मैं तुम सब लोगों को परफेक्टली स्वैप कर दूंगा और उन सभी लोगों की पोजीशन को एग्जैक्टली मार्क करके अपने मिसाइल्स को उन पे फायर कर देता है।